सबको मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। मैं तेजेश्वर देवांगन आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। यह वीडियो उन हर एक लोगों के लिए है जो परमेश्वर के वचन को जानना, सुनना और सीखना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 18 वचन से लेकर 25 वचन तक अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस रीति से हुआ, किस रीति से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। पिछले वीडियो में हमने 1 वचन से लेकर 17 वचन तक अध्ययन किया था और उसके आगे से आज के वीडियो में हम देखेंगे। 18 वचन में लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो मरियम, यीशु मसीह का जो माता थी मरियम, तो मरियम का जो मंगनी यूसुफ के साथ हुआ था, इंगेजमेंट यूसुफ के साथ हुआ था, तो उस इंगेजमेंट से पहले ही मरियम गर्भवती थी और इंगेजमेंट के समय यूसुफ को इस बात का पता नहीं था। और जब इंगेजमेंट हो गया, मंगनी हो गया, तब यूसुफ को उसके बाद पता चला। तो उसके पहले ही यीशु मसीह मरियम के कोख में आ गया था। पवित्र आत्मा की ओर से मरियम गर्भवती थी। और क्योंकि अगर हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रीति से पवित्र था, क्योंकि वो कोई सांसारिक नियम से, जो प्राकृतिक नियम है उस रीति से मरियम गर्भवती नहीं थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की ओर से मरियम के कोख में आया था। यदि हम संसार के लोगों को देखें, हर एक व्यक्ति पाप से जन्मा है और जन्म से ही उसके मनुष्य के जीवन में पाप रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जन्म से ही पवित्र था और वो एक पवित्र मनुष्य बनकर वो जन्म लिया और उसके जीवन में थोड़ा भी पाप नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की ओर से मरियम के कोख में आया था। हम आगे देखेंगे 19 वचन में, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। तो यदि कोई शादी से पहले ही गर्भवती पाई जाती है तो हर एक लोग सोचेंगे कि वो दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना चुकी है ना, और वे विचार कर चुके। लेकिन तो यूसुफ भी यही सोच रहा था और वो सोचा कि अब मैं इसे चुपके से त्याग दूंगा, 2 या 3 गवाहों के बीच में इसे मैं छोड़ दूंगा और इसे अपनी पत्नी कर मैं नहीं बनाऊंगा करके यूसुफ सोचता है और उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया और उसे छोड़ देने का यूसुफ विचार करता है। क्योंकि मरियम को यदि हम बाकी सुसमाचार की पुस्तक में देखें, मत्ती का तो अध्ययन हम कर रहे हैं, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन सब पुस्तकों में यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि मरियम के पास स्वर्गदूत आता है जिब्राइल नाम का, और वो मरियम को बताता है कि मरियम गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। तो उसको वो स्वर्गदूत मरियम को आके बताया रहता है, लेकिन यूसुफ को इन बातों का पता नहीं होता। इसलिए वो अपने मन में विचार करता है कि मैं मरियम को त्याग दूंगा करके। तो 20 वचन में देखेंगे, जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। तो यूसुफ जब इन सब बातों को सोच रहा था अपने मन में कि मैं मरियम को त्याग दूंगा करके, तो उसी समय स्वर्गदूत ने यूसुफ को दर्शन दिया और स्वप्न में यूसुफ से बातें किया और उसे कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। तो स्वर्गदूत यूसुफ को समझाता है कि वो कोई व्यभिचारिणी स्त्री नहीं है, लेकिन जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो परमेश्वर की ओर से है वो। और तू उसे अपने यहाँ ले आने से मत डर और अपना पत्नी उसे स्वीकारने से मत घबरा। ऐसे करके स्वर्गदूत यूसुफ को समझाता है। और वह पवित्र आत्मा की ओर से 21 वचन में देखेंगे, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो स्वर्गदूत यूसुफ को बताता है कि उसका क्या नाम रखना है, वो इस संसार में क्या करेगा, उन सब चीज़ों को स्वर्गदूत यूसुफ को स्पष्ट रीति से समझाता है। तो वो स्वर्गदूत बोलता है कि उसका नाम यीशु रखना। और यीशु उसका नाम क्यों रखना? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में उद्धारकर्ता के रूप में आया और सारे मनुष्य जाति को पाप से छुटकारा देने के लिए, शैतान के बंधन से, पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक स्वयं परमेश्वर होते हुए वो एक मनुष्य का रूप धारण करके इस संसार पर आया। और यीशु मसीह के नाम का अर्थ है उद्धारकर्ता। तो प्रभु यीशु मसीह ही एक लौता ऐसा है
ऐसा व्यक्ति है, ऐसा परमेश्वर है जो मनुष्य जाति को उद्धार दे सकते हैं, उसे पाप से छुटकारा दे सकते हैं, उसे शैतान के चंगुल से जो है वो आज़ाद कर सकते हैं। ये सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह में है। और क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करे, क्योंकि वो प्रभु सारे मनुष्य जाति के लिए जो है भेजा गया। और 22 वचन में हम पढ़ेंगे, यह इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। तो इन सब बातों का वर्णन जो है पुराने समय में यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा इन सब बातों का भविष्यवाणी कर दिया गया था। लगभग 700 BC में जो है प्रभु यीशु मसीह के संसार पर आने से 700 साल पहले ही जो है इन सब बातों का वर्णन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कर दिया गया था। उसे हम यशायाह की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। तो इन जो है पुराने समय में जो है इन सब बातों का भविष्यवाणी कर दिया गया था, और उसी को जो है वही सब चीज़ें जो है पूरा हो रहा है। और यशायाह ने क्या लिखा था उसको हम 23 वचन में देख सकते हैं। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो यशायाह ने जो है यहाँ पर इमानुएल नाम का अर्थ यूज़ किया है। तो इमानुएल और यीशु, इन दोनों का जो है एक ही अर्थ है। यीशु के नाम का अर्थ है उद्धारकर्ता और इमानुएल का नाम है परमेश्वर हमारे साथ। तो यीशु को जो है इमानुएल भी कहते हैं, और ये दोनों जो है एक ही नाम है। तो जो है यशायाह भविष्यद्वक्ता ने पहले के समय में जो है पुराने नियम में इन सब बातों का भविष्यवाणी कर दिया गया था, और वही सब बातें जो है आज के समय में पूरा हो रहा है। 24 में देखेंगे, तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। तो जब यूसुफ को स्वर्गदूत स्वप्न में दिखाई दे चुका, तब जो है यूसुफ उठा और मरियम को अपनाया और अपने यहाँ जो है उसे ले आया। और वो स्वर्गदूत की आज्ञा के अनुसार जो है वो प्रभु यीशु मसीह मरियम को जो है अपने यहाँ ले आया। और 25 वचन में देखेंगे, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। तो जब तक मरियम पुत्र नहीं जनी तब तक जो यूसुफ उसके पास नहीं गया, और जैसे ही यीशु का जन्म हुआ तो यूसुफ ने स्वर्गदूत की आज्ञा के अनुसार जो है उसका नाम यीशु रखा। और यूसुफ को जो है स्वर्गदूत की आज्ञा को माना, क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भय मानता था, और उसी के अनुसार जो है आज्ञा के अनुसार यूसुफ ने उस पुत्र का नाम जो है यीशु रखा। तो इस रीति से जो है प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, एक परमेश्वर होते हुए भी सारे मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया, और जो है प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, और जो है आज की इस वीडियो में हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह किस रीति से जन्म लिया, और अगले आने वाली वीडियो में हम मत्ती उसका दूसरा अध्याय से अध्ययन शुरू करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया, और आपने जो है प्रभु यीशु मसीह के किस रीति से उसने जन्म लिया उन सब चीज़ों को जो है आपने समझा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, ताकि और भी लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच सके, और वे भी जो है परमेश्वर के वचन का अध्ययन जो है वो कर सकें और परमेश्वर के वचन को जान सकें। अपने साथियों के साथ भी जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वे भी जो है इस नए नियम का जो हमने अध्ययन शुरू किया है उसका वे लाभ उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जो अध्ययन का वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। और प्रभु में बढ़ते जाइए, परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाइए। और मैं एक बार फिर से जो है आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा। सबको जय।